कल हमने अरिहंत पद की आराधना की थी। 12 लोगस, 12 नमोत्थुणंग और 12 वंदना। इस तरह से हमने 12 की साधना, क्योंकि अरिहंत के गुण कितने होते हैं? 12। और सिद्ध के गुण होते हैं 8। 8 कर्मों का क्षय करते हैं तो 8 शक्तियाँ प्रकट होती है। जिसके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय, 8 कर्मों के नाम क्या है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र। पूरा हो जाने के बाद अनंत ज्ञान जागृत होता है। दर्शनावर्णी कर्म का क्षय हो जाने के बाद अनंत दर्शन जागृत होता है। वेदनीय कर्म का क्षय हो जाने के बाद अव्याबाध, कोई बाधा स्वास्थ्य की रहती नहीं है, अव्याबाध चालू हो जाता है। मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने के बाद वीतराग शक्ति जागृत हो जाती है। वीतराग भगवान अपने होते हैं, ऐसी वीतरागत्व वो शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद आयुष्य कर्म का क्षय हो जाने के बाद अक्षय स्थिति, उसके अंदर क्षय होता नहीं, आयुष्य पूरा उगन मर्गो, वो विशेष नहीं रहे, तो नमो सिद्धारम की ये शक्ति होती है। उस तरह से नाम कर्म का क्षय हो जाने के बाद अमूर्त, नाम कर्म यानी हमारे शरीर की आकृति, इंद्रिया, ये सारा नाम कर्म है। और ये पूरा क्षय हो जाने के बाद जीवन की कैसी स्थिति प्राप्त होती है? अक्षय स्थिति प्राप्त होती है। गोत्र कर्म का क्षय हो जाने के बाद गोत्र में ऊंचा गोत्र, नीचा गोत्र, ऐसी बातें होती है। तो अगुरु लघु, ना बड़े ना छोटे, इस तरह की शक्ति जागृत होती है। और अंतराय कर्म का क्षय हो जाने के बाद अनंत वीर्य प्रकट होता है। ऐसी नमो सिद्धानम की उपलब्धि है। नमो सिद्धानम की साधना करने से ये 8 बातें हमें प्राप्त हो सकती है। अभी से हमने रिजर्वेशन कर दिया तो अगले किसी भी जन्म में हमको ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। भगवानों, हमारे नमो सिद्धारम का रंग है लाल। सिद्धों का कलर कौन सा है? लाल। और उनकी दिशा है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में कौन है? अरिहंत परमात्मा। और पूर्व दिशा में कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान पूर्व दिशा में होते हैं। पूर्व की तरफ बैठ करके उनकी आराधना कर रही होती है। आप लोगों को आज 20 माला फेरनी है। ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धानम। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, जहाँ तक बने लाल माला हो तो अच्छी बात है, लाल कपड़े पहन करके बैठो तो अच्छी बात है, नहीं तो चारों तरफ गुलाल उधला हुआ है और उसके बीच में हम बैठे हैं, ऐसा चिंतन करके भी हम नमो सिद्धानम का जाप कर सकते हैं। लाल कलर में नमो सिद्धानम का जाप करना होता है। आज नमो सिद्धानम की आराधना हमारे जीवन में आएगी। उसके अंदर 8 वंदना, 8 लोगों का कौशल। कौशल कितना है? 8 ही लोगों का कौशल, क्योंकि 8 गुण जागृत होते हैं, इसके लिए 8 वंदना, 8 लोगों का कौशल। इस तरह से सारी बातें जब हम करते हैं तो हमारी जो बुद्धि कुंठित हो गई है, कुंठा, लाल कलर के अंदर कुंठा को दूर करने की पावर होती है। देखो, रेलवे स्टेशन पे आप जाओ, वहाँ कुली के कपड़े कैसे होते हैं? लाल कलर के कपड़े होते हैं। उनके अंदर जोश आ जाता है, चाहे जितना वजन उठा सकते हैं, चाहे जितना वजन स्टेशन के उस पार ले जा सकते हैं। लाल कलर कुंठा को दूर करने वाला और शक्ति को जगाने वाला होता है। भगवानों, ये क्या ना? तो इस तरह से लाल कलर की आराधना करने के बाद हमारा तीसरा नेत्र भी जागृत हो सकता है। तीसरा नेत्र, यहाँ हमारी एक शक्ति बढ़ी हुई है और वो शक्ति जो पहुँचे हुए महात्मा होते हैं उनको आग ढकने के बाद दिखता है, तो यहाँ से दिखता है। ये शक्ति भी तृतीय नेत्र, शिव नेत्र, उससे जागृत होता है। नमो सिद्धानम की बड़ी महिमा है। बड़ा
उसका प्रभाव है। और इसके लिए कहते हैं नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कथी गुरुवर से सुनी, अनुभव में भी से उतारी है। अरिहंतानम पद पहला है, हरि आरती दूर भगाता है। सीताराम सुमिरन करने से मन इच्छित सिद्धि पाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के भंडारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कथी गुरुवर से सुनी, अनुभव में से उतारी है। हमारा ये नमस्कार महामंत्र सबसे पहली बात वाणी की कठोरता को अपनी जिंदगी से निकाल देता है। हम बोलायला गेलो काय झालं काय असं जे होतं, तोंडातून काहीच्या काही शब्द निघतात, तर नवकार मंत्र की माला जो रोज एक जपेगा उसके मुंह से गलत शब्द निकलेंगे नहीं। वाणी की कठोरता उसके जीवन से निकल जाती है। उसके बाद मन की कृपणता, मन हमारा ऐसा देव की नको देव, देव की नको देव असं जे होतं ना, तर नवकार मंत्र फेरल्यानंतर देऊन टाक, जे व्हायचं ते होईल, अगोदर देऊन टाक। इस प्रकार मन की उदारता, मन की कृपणता जाती है और उदारता वहाँ प्रकट होती है। और बुद्धि की कृतज्ञता, हमको जिसने कुछ सिखाया है, हमारी सास ने हमको रसोई करना सिखाया, हमको कई बातें सिखाई, शिकायत के नवल करो कई, ऐसा नहीं होता है। कृतज्ञता होनी चाहिए, कृतज्ञता जानी चाहिए। कृतज्ञ म्हणजे जे केलं त्याला पुसून टाकले ते झालं कृतज्ञ। आणि कृतज्ञ जे केलं ते लक्षात ठेवलं, ज्यांनी जे माझ्यावर उपकार केले ते सगळे मी लक्षात ठेवले, उसको क्या कहते हैं कृतज्ञता। तो नमस्कार का जाप करने से, नवकार मंत्र का जाप करने से बुद्धि में कृतज्ञता आती है और कृतज्ञता चली जाती है। नवकार मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है भगवानों। हमारे यहाँ अनादि अनंत काल से नवकार मंत्र की महिमा गाते गाते हमारे संतों ने अपने जीवन पूरे कर दिए। पर नमस्कार महामंत्र की महिमा उनके मुंह से पूरी गाई गई नहीं। ऐसा हमारा ये नवकार महामंत्र है। और वो नवकार महामंत्र किसको मिला था? श्रीपाल जी को। हमारे श्रीपाल जी को धातुरवादी गुरु ने श्रीपाल जी को और मैना सुंदरी को नवकार महामंत्र दिया था। और नवकार महामंत्र के प्रभाव से देखो अकेले निकले हैं। ससुर जी का 1 रुपया भी उसने लिया नहीं, ना घोड़ा लिया, ना गाड़ी ली, ना सैनिक लिए, कुछ भी अपने साथ नहीं लिया। एक आधार किसका? नवकार मंत्र का। एक नवकार मंत्र का आधार लिया तो जंगल में उनको कितनी प्राप्ति हुई? पहले तो 2 विद्या मिली, शस्त्र परहरणी और जलतरणी। और दूसरी तरफ सोने का गोला तैयार हो गया तो एक सोने का गोला भी उस विद्याधर ने उनको दे दिया। इस तरह से खाली नवकार मंत्र के प्रभाव से हमको तो एक बड़ी सारी कहानी आपको सुनानी है। मोती की प्रभावना, कैसे मोतियों की प्रभावना हुई वो कहानी सुनानी, पर बहुत लंबी कहानी है और इतना समय अपने पास होता नहीं है। तो भगवानों पहले
पहले मैं रात को सुनाती थी वो कहानी। हमारी बहनें परिसर में आती थी बहुत सारी और रात को ये कहानी सुनाती थी। 1 घंटा भर कहानी चलती थी और किस तरह से नवकार मंत्र के प्रभाव से नवकार जी को कैसा फायदा हुआ, वो सारी बातें लोक कथा है। वो माताजी माँ साहब कहते थे और हम सुनते थे, तब से वो याद रही कथा है। तो भगवानों, हमारे नवकार मंत्र का कुछ प्रभाव ही ऐसा है कि धीरे धीरे हमारे श्रीपाल जी कहाँ बैठ गए, धवल सेठ के जहाज में खिड़की के पास बैठ गए। और धवल सेठ के ऊपर कोई भी आपत्ति आती तो दूर कौन करता? धवल सेठ दूर कर, श्रीपाल जी उसको दूर कर देते थे। और ऐसे करते करते जहाज कहाँ चले गए उनके? रत्नद्वीप। कहाँ पहुँच गए? रत्नद्वीप पर उनके जहाज पहुँच गए। और जहाज पहुँचने के बाद लोगों ने, उनके जो सेवक बहुत सारे थे, दास दासी बहुत सारे थे, दहेज में उनको उनके ससुर जी ने बहुत कुछ दिया हुआ था, तो वे सारे उन्होंने क्या कर दिया, अपना सुंदर एक तंबू वहाँ पे तान दिया, तंबू तान दिया और सारी बैठक तैयार कर ली, बैठने की व्यवस्था तैयार कर ली। और नाटक मंडली तो दहेज में आई हुई थी उनके पास। नाटक मंडली को कहा कि अब तुम अपना नाटक हमको बताओ, हमने तो जब से तुम्हें दहेज में लिया है तब से तुम्हारा नाटक देखा नहीं है, आज तुम्हारा नाटक देखेंगे। नाटक की तैयारी दास दासियों ने कर ली, तंबू वहां पर तान दिया। और हुआ ये कि से हमारे श्रीपाल जी क्या हो गए, नाटक देखने के लिए बैठने लगे। तो धवल सेठ ने कहा, अरे साहब, ये बैठने का समय थोड़े है, ये तो व्यापार की मंडी है, यहाँ पर बहुत सस्ता माल मिलता है और अपना लाया हुआ माल है, उसके बहुत दाम आ सकते हैं। अभी तो व्यापार करने का समय है, नाटक देखने का समय नहीं है। तो नौकार जी ने कहा, हमारे श्रीपाल जी ने कहा, अरे भैया, आप जा ही रहे हो मंडी में, आप काम कर ही रहे हो, 250 जहाज तुम्हारे हैं, 250 जहाज हमारे हैं। तुम्हारा माल जिस भाव में बेचोगे उतना भाव हमारे माल का भी ले लेना और हमारा माल भी क्या करना, बेच डालना। इस तरह से अब बेचारे धवल सेठ को तो एक तो बिल्ली और सामने मिला दूध का भगोना, फिर क्या देखना। अब उसने कहा, कह रहा अच्छा हो गया, मालिक ने ही अपना कब्जा छोड़ दिया है, चाहे जितना घोटाला करेंगे तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम तो चाहे 100 कीमत लगाएंगे, चाहे 100 कीमत में माल बेचेंगे और चाहे 100 कीमत लेकर के माल को खरीदी करेंगे। ऐसा सोचकर हमारे श्रीपाल जी धवल सेठ व्यापार के लिए चले गए। अपने 250 जहाज अपने और 250 किनके, श्रीपाल जी के, ऐसे 500 जहाज का माल बेचने के लिए वो तो इधर निकल पड़े। इधर हमारा श्रीपाल नरेश्वर समर्या प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। उसी समय उस रत्नद्वीप में रत्नगिरी पर धान, रत्न संचय नगरी भारी, कनक केतु रूप जान हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर
रत्नगिरी नाम के प्रधान थे। रत्न संचय एक नगरी थी, उस नगरी के राजा कनक केतु थे। और इस तरह से कनक केतु राजा को 4 पुत्र के बाद एक पुत्री हुई थी। 4 बेटे थे और बेटियां कितनी थी? एक बेटी थी और बहुत ज्यादा लाडली थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। और राजा को रात दिन चिंता रहती थी, मेरी ऐसी अप्सरा जैसी बेटी, उसके लिए दामाद मुझे अच्छा मिलना चाहिए, उसके लिए मुझे घर घराना अच्छा मिलना चाहिए। हमेशा चिंता में रहते थे। तभी उनके गांव में महाराज साहब पधारे। बिहार करते हुए महाराज साहब वहाँ पे आए और महाराज साहब को वंदन करने के लिए कनक केतु राजा दर्शन करने के बाद महाराज साहब को पूछा, गुरुदेव मुझे रात दिन एक चिंता सताती है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी तो करनी पड़ेगी, पर शादी के लिए पूरब दिशा में जाऊं या उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में जाऊं या पश्चिम दिशा में, कहाँ मुझे मेरा दामाद मिलेगा, इसकी रात दिन चिंता लगी रहती है। तब महाराज साहब ने कहा, राजन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे द्वार पे ही तुम्हारा जवाई आ जाएगा। बात यह है, समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा जहाज का ताफा आने वाला है और उसके अंदर एक ऐसा भागवान पुरुष होगा जो क्या करेगा, तुम्हारे छके हुए हाथी को, जो हाथी मदमस्त हो गया है, हाथी अपना बंधन तोड़ करके अपने ठिकाने से भागने लगा है, और भागता हुआ हाथी जब समुद्र किनारे पहुंचेगा और उस समय जो भागते हुए हाथी पर कब्जा करेगा, भागते हुए हाथी पर कंट्रोल करेगा, वही तुम्हारा दामाद होगा। क्या कहा? वही तुम्हारा दामाद होगा। इस तरह से राजा को महाराज साहब ने क्या कर दिया, उसको निश्चिंत कर दिया। और इस तरह से राजा अपने श्रीपाल जी नाटक की तैयारी करने के बाद नाटक देखने के लिए बैठ रहे थे। नाटक की तैयारियां हो गई थी और बाकी आगे का काम होने वाला था। तब तक तो समुद्र के किनारे हो हल्ला हो गया, अरे अरे हाथी हाथी हाथी, कोई हाथी के पैर के नीचे आएगा, हाथी मदमस्त हो गया है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, महावत के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सारे बंधन उसने तोड़ दिए हैं और जोर लगा करके भाग रहा है, बचो बचो बचो, बचाओ बचाओ, इस तरह से शोर होने लग गया। तो हमारे श्रीपाल जी ने देखा बाहर कोई कोलाहल हो रहा है, कोई बात है, तो वे नाटक छोड़ करके कहाँ आए, बाहर आए, तंबू के बाहर आए तो देखा कि उधर से हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है और लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं। उन्होंने देखा ऐसी बात है, हमारे पास हमारा नौकार मंत्र है, जिधर से हाथी आ रहा था वहीं पर मांडी डाल के और हमारे श्रीपाल जी बैठ गए, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम जाप करने लग गए। आंखें ढक ली, हाथी आया या नहीं आया वो भी देखने का उनके पास फुर्सत नहीं था, वो तो अपने नौकार मंत्र में डूब गए। और जैसे ही नौकार मंत्र की किरणें होती है, प्रभाव होता है, चारों तरफ वो फैलता है, उसका आभा मंडल फैलता है। आप देखो, आपके हाल के अंदर आप महसूस करते होंगे, नौकार मंत्र का जाप करने बैठते हो तो कैसा लगता है आपको? हल्का हल्का लगता है ना, अच्छा लगता है ना। लोग कहते मार साहब 8वां भी ठानो उठाई जो स्मृति 11 माळा नहीं तो 1 माळा तो सगळ्यांनी आईने फेरनी आठे, इस होते संकल्प करो और सगा को संकल्प कराओ। इस तरह से नौकार मंत्र की अपनी एक महिमा होती है। श्रीपाल जी तो बैठ गए वहां पर आग ढक करके
और हाथी ने उसकी ऊर्जा, नवकार मंत्र की ऊर्जा उधर तक जाने लग गई, हाथी तक वो पहुंच गई और हाथी की मस्ती नीचे उतरने लग गई, नीचे उतरने लग गई। जो दौड़ता था वो अब क्या हो गया, चलने लग गया, चलते 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 धीरे धीरे चलने लग गया। और जब तक श्रीपाल जी बैठे थे वहां तक पहुंचे तब तक हाथी एकदम शांत हो गया और अपनी सूंड से क्या किया, अपने घुटने टेक दिए और अपने घुटने टेक करके श्रीपाल जी के सामने नमस्कार करने लग गया। सारे लोग देखने लग गए, अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, ये आश्चर्य, अरे ये मदोन्मत्त बना हुआ हाथी एकदम शांत हो गया है और इनके हाथ सामने सूंड झुकाकर नवकार मंत्र नमस्कार कर रहा है। इस तरह से सारे लोग देखने लग गए और समाचार कहाँ तक पहुँच गए, राजा के कान तक समाचार पहुंच गए, हाथी उछल गया है, ये समाचार तो पूरे शहर में फैल गए थे। और देखते देखते हाथी शांत हो गया, हाथी शांत हो गया। इस तरह से समाचार चारों तरफ से राजा के कान तक पहुंचे। राजा ने देखा, मार साहब ने कहा था समुद्र के किनारे हाथी मद में आ जाएगा और उस मद में आए हुए हाथी को जो शांत करेगा वही तुम्हारा दामाद होगा। अरे मुझे जाना चाहिए। और दासियों ने कहा आप मत जाइए, हम जाके उनको लेके आते हैं। तो वे घोड़े पे बैठ करके राजा के लोग कहाँ पहुँचे, समुद्र किनारे पहुँचे और श्रीपाल जी तो ध्यान में बैठे थे। उनके तो मन में कल्पना भी नहीं थी कि यहाँ कुछ होने वाला है, यहाँ कोई बात बनने वाली है, कुछ भी बात मन में नहीं था। एक नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, इसके सिवा कोई। तो राजा की लड़की का नाम था रैन मंजूषा। क्या नाम था, रैन मंजूषा नाम था। अब उन्होंने, मार साहब ने कहा था अल्प दिनों में वह पट हाथी छक्यो मदन के माही, हुआ कोलाहल शहर बीच में ऐसी धूम मचाई हो, श्रीपाल ने बोलो समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। अब ये समाचार जब पहुंच गए तो राजा को कहा धीर। वो कहने लगा तो आप जाओगे तब मेरे जवाई यहाँ पे आएंगे, तब तक तो मुझे वहाँ जा कर के देखना है, मेरा जवाई काला है या गोरा है, ऊंचा है या ठिंगना है, ये सारा मुझे देखना है। मैं वहाँ जाऊँगा और अपने दामाद को देखूंगा। इस तरह से कहे नृपति सुनो कुंवर जी, मुझे कहा मुनिराज, कन्या कांवर वही बने जो वश लावे, गजराज हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। इस तरह से जब राजा ने उस नौकार जी को, श्रीपाल जी को कहा कि मेरे महाराज साहब ने मुझे बात कही है और वो बात सत्य निकली है, आप हमारे साथ चले और मेरी कन्या के साथ
शादी करे। श्रीपाल जी ने कहा भैया मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरा ना कोई घर है, ना कोई दरबार है, ना कोई गांव है, ऐसे में मुझे देख के रास्ते चलता, मैं प्रवासी हूँ और मुझे देखकर आप अपनी लड़की कैसे दे सकते हो। श्रीपाल जी ने राजा ने कहा महाराज मेरे महाराज साहब की इतनी वाणी सत्य निकली है, इसके आगे उनकी वाणी झूठ हो नहीं सकती और मुझे तो आपको ही अपनी लड़की देनी है और आपको तो हमारे साथ चल करके और हमारे घर में शादी का मंडाया जाने वाला है। इस तरह से जब श्रीपाल जी तो चले एक पर, उनके भाग्य चले 10 कदम, वो चले 1 कदम, भाग चले 10 कदम। एक तरफ तो खाली प्रवास हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी, तो यहाँ तो राजा के जवाई होने लग गए। पहले एक राजा का जवाई हो गया, इतना सारा दहेज उन्होंने दे दिया, नाटक मंडली दे दी, हीरे जवाहरात का जहाज उनको दहेज में दे दिया। और अब यहाँ देखो तो दूसरी बात सामने आई और राजा आग्रह करने लग गया और श्रीपाल जी को चुप्पी साधनी पड़ी। राजा ने बड़े धूमधाम के साथ मुहूर्त निकाल करके और जोरदार मंडप वगैरह लगाकर पूर्वी तैयारी करके और अपनी बेटी की शादी श्रीपाल जी के साथ कर दी। अब इस तरह से श्रीपाल जी को पहले घर में तो एक थी ही मैना सुंदरी, दूसरी कौन मिल गई मदन सेना और तीसरी कौन आ गई रैन मंजूषा आ गए। और इस तरह से राजा ने उनको रहने के लिए महल दे दिया, आप आराम से यहाँ पे रहो, जाने की जल्दी मत करो और हमको आपके लाड़ करने का अवसर दो। इस तरह से राजा देखे देखे खुश हो रहे थे, ऐसा जवाई मुझे मिलेगा, घर बैठे जवाई मिलेगा, ये सोच करके वो तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे। और श्रीपाल जी रैन मंजूषा के किसके साथ रैन मंजूषा के साथ आनंद से वहाँ पे रह रहे थे। तो हो गया ये, इधर हमारे सेठ साहब कहाँ गए थे मंडी में गए थे, व्यापार की मंडी में गए थे, वहाँ उनको सारा माल बेचना था और नया माल खरीदना था। अब सारा काम करते समय परमिशन लेनी चाहिए, टैक्स भरना चाहिए, वो कुछ भी किया नहीं। सिर्फ धवल सेठ ने वो कुछ भी काम किया नहीं और लोग मांगने आए टैक्स तो उनके साथ लड़ने को तैयार हो गए, खबरदार अगर तूने मुझे कुछ कहा तो। इस तरह से वो जोर जमाने लग गया तो लोगों ने क्या कर लिया, उनको पकड़ लिया और पकड़ के कहाँ लेके आ गए, जहाँ राजा विराजमान थे। महाराज साहब के दर्शन के लिए गए थे राजन अपने बेटे जवाई को लेकर के और कह रहे थे गुरुदेव आपकी वाणी सत्य निकली और मुझे ऐसा हीरे जैसा जवाई मिल गया, आप पर विश्वास रख करके मैंने उसी के साथ अपनी बेटी की शादी कर ली है। तब तक तो सरकारी लोग वहाँ पे आ गए और कहने लगे महाराज साहब ये दान चोर है, ये कौन है, टैक्स चोर है और इसने हमारे बाजार में गड़बड़ी कर दी है, हमारे बाजार की शिस्त भंग कर दी है, इसको दंड दो, इसको दंड दो। इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने लग गए। तब देखा किसने, श्रीपाल जी ने देखा, अरे ये तो और कोई नहीं मेरे ही धर्म पिता है, कैसे भी है तो मेरे, कुछ भी हो। इस तरह से उसी समय में कोतवाल ऐसी अर्ज गुजारी, पकड़ा आन दान का तस्कर हो आज्ञा की सब प्रकारी हो।
से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। इस प्रकार लोगों ने दंड दो इसको कहा। राजा ने कहा जिन्होंने हमारा अपराध किया है उसको फांसी पे चढ़ा दो। क्या कह दिया? उसको फांसी पे चढ़ा दो जिन्होंने हमारे राज का अपमान किया है। श्रीपाल जी ने देखा ये तो मेरे ही धर्म पिता है। उन्होंने कहा राजन ये मेरे धर्म के पिता है और इनको दंड ना दिया जाए। इनकी जो गलती हुई है इनसे जो कर्ज लेना है जो टैक्स लेना है वो सब मैं दे दूंगा, पर आप इनको क्या कर दो, छोड़ दो। इस तरह से अब नए जवाई कह रहे हैं कि छोड़ दो, फिर कैसे आगे जा सकते हैं। नए दामाद ने बात कही कि छोड़ दो, तो राजा ने कहा छोड़ दो इनको और इनका कर माफ कर दो। दामाद से तो कर लेंगे नहीं और इनका कर क्या कर दो, माफ कर दो। इस तरह से वहाँ पर उनको छोड़ा गया है और श्रीपाल जी को रहने के लिए जो जगह दी थी उसके सामने ही धवल सेठ के उतरने के लिए भी जगह वहाँ पे तैयार की है। धवल सेठ है जो उल्टा करने से बाज नहीं आता और श्रीपाल जो है सीधा करने से थकते नहीं है। दोनों के बीच में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से हर समय श्रीपाल जी की विजय होती है और कैसे धवल सेठ को अपने पापों का फल मिलता है। ये तो समय आने पर आपके सामने आगे का वर्णन करेंगे। बड़ा रोचक एक कथानक है और सत्य बना हुआ कथानक है। चौथे आरे का कथानक है, सत्य बनी हुई कथा है और इसको कहते हैं तब आप लोगों को भी रस आता है और हमको भी कहने में आनंद आता है। भगवानों समय को देखते हुए अब इसी प्रकार इस कथा को यहीं पर संपन्न करते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।